Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all, wonderful teachers of different institutions. And I'm thankful to Allah subhanahu wa ta'ala as well for blessing me with this great responsibility on my shoulders and blessing me with opportunities to move, to travel across the nation and impart knowledge and impart the skills. And I'm thankful to Maulana Huzaifa Sahab and Hazrat, his father, Wastani Sahab, and the management for inviting me here. And it is indeed a matter of great privilege and honor for me that I have got this opportunity to address you all, learned teachers and lecturers and professors. And I always regard it as an opportunity कि अल्लाह जो है ये सबको नहीं नवाजता है कि जाएं और लोगों से गुफ्तगू करें, टीचर्स से इंटरेक्ट करें। पहले तो टीचर्स को हमेशा मैं एक सवाल करता हूं कि टीचर बाय चॉइस या टीचर बाय चांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम ए टीचर बाय choice. I got the government job. I was a registered pharmacist. Government job कर रहा था मैं as a pharmacist. I gave it up. I quit. And when I quit my job, my father was not on speaking terms with me. मुझसे बात करना छोड़ दिए थे. He was displeased with me. मुझसे नाराज थे. For about 5 or 7 days, I think he did not utter a word. मुझसे बात ही नहीं किया. मेरे कज़िन थे, वो जमात में बहुत वक्त लगाते थे, तो हमारे ख़ानदान में सबसे पायस माने जाते हैं। उनके कदमों में बैठा मैंने रिक्वेस्ट किया, बताओ मेरे अब्बा हुजूर को कि मैं 3 साल मेहनत किया हूँ अंग्रेज़ी सीखने में, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ नहीं आता था मुझे, आज कमांड हासिल हुआ है मुझे और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, जंगल में पोस्टिंग है, मैं जाकर गांव के 10 लोगों को ही दवाई देता रहूँगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और मैं टीचर बना भी नहीं था, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ नहीं मालूम, लेकिन मेरे अंदर एक सैलाब है। तो फिर समझा है कि देखो इसको कुछ करने दो। तो फिर मैं गाँव से शहर आया और इंस्टीट्यूट छोटा सा डाला मैंने, 8-8, 10-10 बैचेस में पढ़ाया करता था। वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ एज ए टीचर। तो आई एम ए टीचर बाय चॉइस, नॉट चांस। 70% लोग पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिलती है तो टीचर्स बन जाते हैं कि पढ़ा लें। अमूमन टीचर्स फीमेल्स होते हैं, अक्सर स्कूल्स में देखना आप लोग। मुस्लिम इदारों में तो ज़्यादा अक्सर मुस्लिम फीमेल ही होते हैं, मेल टीचर्स कम होते हैं। तो शादी होने के बाद आजकल जो है हस्बैंड हैंडपैक्ड हो जा रहे हैं। हैंडपैक्ड यानी जोरू का गुलाम। पहले हस्बैंड का हुकूमत चलती थी, अब जो है वुमेन डोमिनेशन है। तो वो हस्बैंड बोलता है कि बोर हो नहीं रही है तू घर पे, ऐसा कर ले तू जाके कोई स्कूल में पढ़ा लेना। तो बोर होने की वजह से टीचर बन बोल रहा है हस्बैंड, मतलब बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर तू जा करके। तो वो चांस है ना, बाय चॉइस टीचर नहीं है आप। सास से बचने के लिए, सास का खूबसूरत चेहरा नहीं देखने के लिए टीचर बनते बहुत सारे लोग। ससुराल में नहीं रहने के लिए कि 8 घंटे मुझे आज़ादी चाहिए, ऐसे भी टीचर्स हैं। सब नहीं है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं माशाल्लाह। तो उसमें आप लोग आज अपने आप से सवाल कर लें कि आर यू अ टीचर बाय चॉइस और बाय चांस। मुझे जवाब नहीं चाहिए, आप जवाब दे रहे हैं। अगर बाय चांस है तो अपने आप पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बाय चॉइस है, फिर और एक सवाल करें कि क्या जस्टिस कर रहे हो आप इस प्रोफेशन को, इंसाफ कर रहे हो आप इसके साथ में?
क्योंकि मेरे उस्ताद कहा करते हैं कि अ डॉक्टर्स रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन कैन किल ए पेशेंट बट अ टीचर्स मिस्टेक किल्स द जनरेशंस। नस्लों को तबाह कर देते हैं। हम अगर 10 साल तक बच्चों को पढ़ाकर कुछ नहीं सिखाए तो आपने नस्लें ख़राब कर दी है, मैंने नस्लें तबाह कर दी है अगर हमने सही नहीं सिखाया है। तो हमने रियलाइज़ करना है। बहरहाल वक्त बहुत कम है, मौलाना के साथ कई सारे मेरे मीटिंग्स हैं, 15 मिनट में 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं कुछ और चीज़ों पर रोशनी डालना चाहता हूँ। 3 तरह के टीचर्स होते हैं, कितनी? A, B, C। उसमें से आप टीचर A टाइप से हैं या B हो या फिर C हो। अगर मैं पूछूं तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे हमें मालूम ही नहीं कि A टीचर्स कौन है, B कौन है, C कौन है। तो आसान करने में बता दूंगा मैं कि A टीचर्स कौन है, A टाइप के, B टाइप के, C टाइप के। फिर आप मुझे जवाब नहीं दीजिए, अपने आप को जवाब दीजिए। टाइप A टीचर्स बहुत है दुनिया में, वो सैलरी ओरिएंटेड टीचर्स। पहली तारीख से मोहब्बत रहती है उन लोग को, उन्हें सैलरी के लिए ही जॉब कर रहे हैं उन लोग। ऐसे तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं, आप जवाब दे लें। टाइप बी टीचर्स, सिलेबस ओरिएंटेड टीचर्स। सिलेबस पढ़ा दें तो ओहो क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है उनको, मैं जॉब इज डन, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, बस पढ़ा दिया मैंने। कैसे पढ़ाया, कितनों को समझ में आया, नथिंग मैटर्स। वो लोग कौन से टीचर्स होते हैं? सिलेबस ओरिएंटेड टीचर्स। और टाइप सी टीचर्स हैं रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर। नींद नहीं आती, बेचैनी, खाना हजम नहीं होता, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, बेचैनी तारी हो जाती है वो टीचर को। वो टीचर रिजल्ट मांगते हैं, जुनून होता है, जज्बा होता है, दीवानगी होती है, पागलपन होता है। वो टाइप सी टीचर्स होता है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप टाइप सी है, नहीं है तो टाइप सी के हो जाए, मैं भी और आप भी, हमने सब होना है। टीचर तो हम ही बन ही गए ना, जब बन गए तो हमें क्या बनना है? टाइप सी टीचर्स बनना है। अच्छा, टाइप सी टीचर्स बने तो टाइप ए मुफ्त में है, ज़बरदस्त सैलरीज मिलेंगे। सिर्फ सैलरी ओरिएंटेड नहीं है। अभी मैं बच्चों को बता रहा था, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप में है, टीचर्स में, और नॉलेज गजब की है, तो हैदराबाद में एक मैथ टीचर की सैलरी है 80 लाख पर एनम, मैथ पढ़ाता है। उसका ए प्लस बी होल स्क्वायर और आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर में कोई फ़र्क है? नहीं है ना। उसको 80 लाख क्यों मांग रहा है? उसके पास में मेथड है, उसके पास में कम्युनिकेशन है, ही हैज़ द एक्सपर्टीज, ही मोल्ड स्टूडेंट्स को मोल्ड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, रिजल्ट ले आते हैं। डंके की चोट पर कह के रिजल्ट ले आते हैं। तो डिमांड भी ऐसा ही है वो लोग का, पैकेजेस भी वैसे ही है वो लोग के। ये बहुत ज़रूरी है। वैसे टीचर्स के बहुत सारे क्वालिटीज़ है जो 10-15 मिनट में मैं बता नहीं सकता। पहला, टीचर जाकर बोर्ड पे कुछ लिखता है ना, वो लिखने से पहले एक टीचर की सबसे अहम इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है, दैट इज टू विन द हार्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के दिल में जगह बनाए, स्टूडेंट्स का दिल जीतें, फिर उसके बाद पढ़ाएं। स्ट्रेट अवे नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चों से बात करना चाहिए, उनके दिल में हमें जगह बनाना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे और कई क्वालिटीज़ हैं, नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो इन डिटेल इंशाल्लाह टॉक होगा। मैं एक चीज़ बताकर बात ख़त्म करता हूँ। एक राजा था, दुनिया का सबसे रईस राजा, सबसे रिच, सबसे वेल्दी। उसको एक शौक़ था, वो दुनिया के बेहतरीन शेफ़, जितने भी बेहतरीन दुनिया के शेफ़, वो उसके किंगडम में उसके पास थे। और उसका शौक़ मज़ेदार खाना खाना, और खा खा के घिन हो गई उसको और मुँह का मज़ा चला गया।
अब कुछ भी उसको मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी बना रहा है, दुनिया के टॉप रिकग्नाइज्ड शेफ बना रहे हैं तो पसंद नहीं आ रहा है। जब इंसान का जो जज्बा होता है, शौक होता है, वो चीज़ उसको नहीं मिल रही ना, तो दुनिया की दौलत लुटा देता है वो। अब ऑफर देता है, मेरी आधी दौलत, पूरी दुनिया का अमीर राजा बोल रहा है, मेरी आधी दौलत मैं एक शेफ को दे दूंगा अगर वो मुझे मज़ेदार खाना खिला देवे। यानी कोई भी खिला रहा, अब मज़ा ही नहीं आ रहा उसको। अब ये गोल्डन ऑफर मिला उसको, अब पूरे दुनिया के नए नए शेफ आने लगे, ये डिश बना रहे हैं, खिला रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा है। दूसरा डिश बनाया, पसंद नहीं आ रहा है। हत्ता के अलग अलग कंट्रीज से लोग आने लगे, बना रहे फेल, बना रहे फेल, सबको रिजेक्ट करते जा रहा है। आखिर में एक बंदा आया, बोला कि मैं खिलाऊंगा और मेरा ओपन चैलेंज है, आपको पसंद आएगा आएगा, आधी दौलत लेके तैयार रहना, लेकिन मेरे कंडीशंस हैं, मुझे 3 महीने का वक्त चाहिए और कुछ सामान, यूटेंसिल्स जिसको बोलते हैं ना, बर्तन, वो मुझे चाहिए, मंजूर, रिच किंग है। कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ मसाले, कुछ सामान, मंजूर। और 2 घोड़े चाहिए आपके, ज़बरदस्त घोड़े जो बेहतरीन है, मतलब मंजूर, ले लो। क्या क्या चीज़ें मांगे उन्होंने, सुन रहे कि नहीं आप मुझे? पहली क्या चीज़ मांगी? 3 महीने का वक्त। दूसरा, कुछ बर्तन वगैरह। तीसरा, इंग्रेडिएंट्स, मसाले वगैरह। चौथा, कौन से घोड़े? बेहतरीन। अब पूरी दुनिया की नज़र वो शेफ पर गई कि ये 3 महीने क्यों मांगा होगा ये। अच्छा, 5वां कंडीशन भी रखा, खाने की जो दावत होगी वो प्लेस मेरी चॉइस होगी, मैं जहाँ बुलाऊंगा वहाँ आके आपको खाना है। 5 चीज़ें भी राजी 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 राजी। अब डेज स्टार्टेड पासिंग बाय, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, क्यूरियोसिटी सब में बढ़ गई कि क्या कैसे बनाता होगा। अब जो है 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तीसरे महीने के 1 हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता हो गया, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता हो गया। 3 महीने होते ही वो बंदा आया, तैयार है खाना, बिल्कुल बना के खिलाऊंगा, चलो। अब किंग अकेले तो नहीं जाता, काफिले के साथ लेके जाता है। बोले यहाँ तक आपका काफिला, यहाँ से 2 घोड़े हैं, बस 2 ही जा सकते हैं, आप और मैं। राजी? अब जो घोड़े दौड़ते हैं, ऐसे दौड़ाते हैं दोनों, 2 घोड़े जो भागते हैं ना, भगा 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 कर इतना थका देता है बंदे को, एक जगह ले जाकर गिरा देता है, सूखी रोटी पतली दाल खिलाता है, इतना मजा लेकर खाता है कि मेरे जिंदगी में इतना मजा मैंने नहीं खाया, कभी नहीं लूटा है। ये मजा डेवलप करना टीचर बच्चों में, समझ में आ रही है बात? कोई चीज पढ़ाते तो बच्चों को मजा आना, मजा आए तो पागल हो जाएगा बच्चा, आपको ऐसे ही सुनता रहेगा आपको वो। हम इंटरेस्ट ही जनरेट नहीं करते हैं बच्चों में, टेस्ट डेवलप ही नहीं करते हैं बच्चों में, काली पढ़ा देते हैं जा करके। ऐसा नहीं होने वाला है, आपको टेस्ट जनरेट करना है, उनमें पैशन जनरेट करना है। वो बंदे ने किया क्या मौलाना? घोड़ों को भगाने की ट्रेनिंग सिखाई, घोड़ों को, उतना ही, कुछ नहीं, वो सब बर्तन मसाले सब बहाने, सिर्फ घोड़ों को दौड़ाना सिखाया। बैठ के ऐसा दौड़ाया, हाथ हाथ के, सूखी रोटी जो खींचने से भी नहीं टूटती है, वो रोटी मज़े आए। कैसे शेफ के खाने खा रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन जब भूख कब डेवलप हुई, उसने भूख जनरेट किया ना उसमें। आज हम लोग वो भूख पैदा नहीं कर रहे हैं, सीखने के लिए प्यास चाहिए, भूख होना है ना, वो हमें जनरेट करना है बच्चों में। तो इंशाअल्लाह बच्चे वो प्यासे बनेंगे, वो भूखे बनेंगे, तब ग़िज़ा देंगे ना आप, तो वो हज़म भी होगा और वैसा सेहत भी बनेगी। और सेहत के नाम पर मैं बात करूं तो मेरे फिटनेस ट्रेनर आए हुए हैं यहाँ पर, 7 जिम चलाते हैं इमरान खान साहब। आज से 4 महीने पहले 38 मेरी कमरा थी, कमर नहीं, बात करता तो सांस आ रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 पैक्स है जो मौलाना देखे हैं पीछे से। अब 5 सितंबर तक
4 महीने में फुल डाइट पर था। शक्कर 4 महीने पूरा छोड़ दिया मैंने, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ा ही नहीं मैंने, तेल को बमुश्किल 5 ग्राम तेल या 10 ग्राम ऑलिव ऑयल से मेरे 3 वक्त के सालने बनते थे। ऐसे 4 महीने किया मैं, और आखिरी के 10 दिन तो बॉइल्ड चिकन और कुछ नहीं, सिर्फ बॉइल्ड चिकन। 5 दिन उसमें चावल का दाना भी नहीं छोड़ना था मुझे। और आखिरी दिन शूटिंग थी, वीडियो शूटिंग, फोटो शूटिंग, पानी का एक बूंद भी नहीं, बमुश्किल प्यास लगो तो खतरे पियो करके बोले थे। अब उसके बाद यहाँ से फिर मसल बिल्डिंग करना है मुझे, यानी बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, यानी अच्छे मसल्स आएंगे। और हफ्ते में 3 बार ही एक्सरसाइज रहेगी। मैं 10-10 किलोमीटर भागता था, जॉगिंग करता था, 12 किलोमीटर जॉगिंग करता था। वो स्ट्रेंथ आपने डेवलप की। मैं जो भी चीज़ सीखा हूँ अच्छे टीचर से सीखा हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना, कि अल्लाह ने ऐसे बेहतरीन ट्रेनर को मुझे नवाजा है। माशाल्लाह आज मैं कहाँ 38 और कहाँ 33 कमर है, और सिर्फ पतला नहीं हुआ हूँ, स्ट्रेंथ डेवलप हुई ना। 12 किलोमीटर दौड़ना और थकना नहीं, ये एक स्ट्रेंथ है। न्यूट्रिशन पे ज़बरदस्त नॉलेज है। टीचर्स आर द रोल मॉडल्स। आप बेहतरीन ड्रेसिंग करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी फिटनेस आपकी रहना, थकना नहीं, ऐसे नहीं खड़े रहना स्टेज पर, पॉस्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट, फिट आप रहेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। आप खा रहे हैं डकार ले रहे हैं ऐसे, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फिट रहें। जब ऑडिटोरियम बनेगा वक्तन फ़क्तन मैं हज़रत को भी यहाँ ले आऊँगा, जो हेल्थ पे आप लोग को इंशाल्लाह डाइट्स भी देंगे। और मेरी सब घर की औरतों को ये माशाल्लाह पूरा टेस्ट कराकर अभी डाइट देने वाले हैं। सब बहनों को, सबको, बहनों को, सबके ले लिए, औरतों, भांजियों के, सब जो है औरतें, क्योंकि वो लोग जो है डाइट पे कोई नज़र ही नहीं रहती वो लोग के। तो वो लोग अच्छे रहेंगे तभी घर आबाद है। औरत के बिना घर कब्रिस्तान है। तो घर की औरतें, आप लोग, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप लोग को सेहत अच्छी दे। आप लोग एज लॉन्ग एज यू रिमेन फिट यू कैन वर्क फॉर द इंस्टीट्यूशंस। इल्म से नवाजे अल्लाह, सेहत से नवाजे, आप लोग को दौलत से नवाजे, अपॉर्चुनिटीज़ से नवाजे। मैं फिर मौलाना का और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग पेशेंटली मुझे सुने हैं। अस्सलामु अलैकुम।